खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें। पीटीआई अपनी अपीलें वापस ले रही है इस फैसले के बाद जो कल आया, जिसमें उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया या उनको महरूम कर दिया गया। बल्ले के निशान के बाद क्या इलेक्शन यकतरफा हो जाएगा? बज़ाहिर तो यही लगता है, और यही कहा लतीफ़ कोसा साहब ने कि हमारी पार्टी बिखर गई है आपके इस फैसले से। तो क्या वाकई बिखर गई है और किस हद तक बिखरी है? सेनेट में इंतखाब के अल्तवा के लिए तीसरी करारदाद आई, फिर उसके जवाब भी एक आया। ये क्या सिलसिला है और क्यों है? उधर अब नून लीग के रास्ते में बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं रही, हर चीज़ उस्तवार है। सर्वे उसके साथ हो ना हो, मगर हालात उसके साथ हैं। तो जब हालात साथ हैं तो सीट एडजस्टमेंट की क्या ज़रूरत है? बड़ी साहब, अभी हमारे साथ कुछ मेहमान भी शायद हों, मगर इससे कबल कि अब इलेक्शन में उस पत्थर की लकीर का कोई अहमियत रह गई है इस सारे खेल के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, नंबर एक तो मौजूदा सूरत हाल जो पिछले हम 20 माह से देख रहे हैं, तरीके इंसाफ का नून लीग से मुकाबले नहीं था, क्योंकि नून लीग के पास वोटर नहीं था, तरीके इंसाफ पर वोटर था। बादियों नज़र में जिनके साथ मुकाबला था वो बज़ाहिर 13 जनवरी को बज़ाहिर वो जीत गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की उस इलेक्शन कमीशन की बात को वज़न दिया गया जो खुद आइन तोड़ने के बादियों नज़र में मुर्तकब हुए। बकौल एतजाज हसन के 90 दिन में इलेक्शन ना कराना आइन तोड़ना। 14 मई के फैसले पे इम्प्लीमेंट ना हो सका KPK और पंजाब में। नहीं, खुद इलेक्शन ही नहीं करवाए और इन्होंने कहा कि आपने गलत करवाया। उसने उस बंदे का बात सुन रहे हैं जिसने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए, डठाई से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आइन तोड़ा बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की 14 मई को इलेक्शन ना करा के उसके बाद उस इलेक्शन कमीशन ने कहते हैं वो बायस्ड नहीं है भाई। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का केस का सवाल शामिल कर लेना। ANP को 22,000 का जुर्माना करके उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकते। ANP का मुकाबला नहीं था जिसका इमरान खान से मुकाबला था। इमरान खान ना एब्सोल्युटली नॉट कहता, इमरान खान ना कहता कि वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करने दो, वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल से ना चलाओ। अगर उसने जिनको कहा था फिर वो छा गए, वो आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर इलेक्शन कमीशन चीफ सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और भाई हज़ारों गिरफ्तारियाँ, हज़ारों झूठे मुकदमात, चादर चार दीवारी का तकद्दस पवार, अदालत कह रही है हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। यार उनको नजर ना आए तो अब उनकी नजर से मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो अवाम की नजर से देख रहा हूं ना। अब उस पर PTI ने एक ही अच्छा फैसला किया, लेवल प्लेइंग की फील्ड वापस लेके जाके कहा जनाब हम आपसे तो लेवल प्लेइंग, आपने तो हमसे फील्ड छीन ली। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन, वो बाबर अमान जिसको चीफ जस्टिस साहब बहुत वेट दे रहे थे, जिसे ना पूरी सियासी जमात जानती है, ना प्रेसिडेंट जानता है, ना चारों सूबों के सदूर जानते हैं, ना सेक्रेटरी जानते हैं, उसकी खातर 3-3.5 करोड़ जो वोटर है तहरीके इंसाफ का, उसी को ख़त्म कर दिया, उसका वजूद ख़तरे में डाल दिया। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा ऐसे ही बहामज़दा निशाना दिए कि जो मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। लिहाजा उससे तो रौनक लग गई है। बट साहब, टिंडे टमाटर, मतलब इसी से एक सीरियसनेस कितनी एस्टैब्लिश हो रही है इस इवेंट की। काई सब ये निशानात आप मुझे बता देते मैं मानूंगा। ये निशान तजलील करने के लिए बनाए गए हैं। ये ढोल आ गया, आइन ये है, हारमोनियम आ गया कि अगर आप ये वाकई असली है यार, ये सोशल मीडिया पे भाई बताइए। ये जान के ये बता दूं किसने तैयार की है, इलेक्शन कमीशन को तो पता ही नहीं। अच्छा, ये असली और बड़े निशान है। देखें काजी साहब, 5 दफा इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड करता रहा है और ये फजूल निशान दे के ताकि मजाक उड़वा सकूं। कानून ये है, इलेक्शन जितने भी हुए हैं, जो जमाते हैं उनका क्या होता है, जो आजाद जाता है वो कहता है मुझे ये दे दे, फूल है, कुर्सी है, ये दे देते हैं। इस दफा ये हमने सुना था कभी फूल, कुर्सी, काजी साहब। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें, इलेक्शन नहीं रहा। मैं PTI के पहले फैसले को तयद करता हूँ कि आपको जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हम एहतजाजन इस फैसले में खड़े हैं, आज लेवल प्लेइंग का वापस ले रहे हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रॉन्ग है, 70% PTI पंजाब में। अब 70% को तो आपने उनसे वोट का हक छीन लिया, उन्हें इतना कंफ्यूज कर दिया। लाहौर के 14 रखे हैं ना, 14 के 14 MNA जो तरीके इंसाफ के हैं
उन सब के निशानात अलग है, MPA का अलग है, MNA का अलग है। ये तो बड़ी साहब एक अच्छी बात है ना कि तालीम बालगा का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि ये क्या है। मैंने अजीब अजीब वो देखा जिस तरह नहीं, जिससे दूध फेंटते हैं ना, दूध कह रहा हूँ, वो अंडे वगैरह फेंटना, तो इस तरह से लोगों के इल्म में भी तो इजाफा होगा ना, पॉजिटिव भी तो उसकी साइड है। तो यार अब कुछ कह रहे हैं तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, पाबंदी तो लग गई, वो तो इलेक्शन तुमने निशान दिया नहीं, पाबंदी लगा दी। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाकर बता दिया कि जस्टिस मुनीर है। अच्छा नहीं भट्टी साहब, वो तो जो है जो भी है, नहीं वो हिस्ट्री में नहीं है जस्टिस मुनीर। हाँ है, बहुत तमीजुद्दीन नहीं है, रोज उनकी बड़ी इज्जत होती है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए जी, हम फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर तनकीद कर सकते हैं, जज साहब की शख्सियत, जस्टिस मुनीरुद्दीन को याद करना कोई गैर आईनी तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। उनका तमीजुद्दीन का रेफरेंस लेना। यार मैं समझता हूँ कि अगर वोटरों को हक नहीं मिला तो कम से कम ये टिंडे टमाटरों को तो हक मिल गया ना कि वो सिंबल बन सके, कोई तो अच्छी पॉजिटिव भी देख लिया। काजी साहब तमाम इलेक्शन कमीशन लाए, मैंने 2 इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा सर ये मजाक हो रहा है। अब इस मुल्क में बात हुई आपकी, 2 इलेक्शन कमिश्नर है, 2, उन्होंने कहा यार हमने ये बेहुदा मजाक आज तक नहीं देखा। तरीका होता है बड़े रीजनेबल, हम निशान रखते हैं। हाँ जी, जो कैंडिडेट पहले आता है उसको उसकी सिफारिश के मुताबिक निशान दे दिया जाता है जो अवेलेबल होता है। कहता है ये तो एक साजिश के तहत, अब देखा 70% PTI को तुमने आउट कर दिया, अब वो कितनी लड़ती है, उन्हें मुश्किलात में और इजाफा होगा। अभी भी काजी साहब जिनके कागज मंजूर किए गए आधे उन्हीं के बंदे हैं। भट्टी साहब अब ये जो हाफिज फरद किसका बंदा है, चले बताएं, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जिसका टिकट मंजूर हुआ वो इश्तिहारी भी है, पकड़ा भी नहीं जाएगा। वो मैं अच्छे आदमी है, मेरे तो शायद मुझे मुबैना तौर पर मेरे तो बड़े प्यारे बच्चे भाई भी हैं मेरे तो छोटे भाइयों की तरह। लेकिन वो खैर जिनका बंदा है, देखो उन्होंने उसको निशान भी दे दिया। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, और कभी बंदे बन जाइए कादी साहब, ये अल्लाह के बंदे बन जाएं तो फिर जुल्म ना करें। अल्लाह जालिमों को नहीं पसंद करता, खुदा के लिए जालिमों को अल्लाह के बंदे ना कहे। अल्लाह की छूट गए हैं, छूट दी हुई है। मसला ये भट्टी साहब कि नाउ कमिंग बैक टू सीरीज, मैं एक और बात देख रहा हूँ, इवन वो लोग जो PTI के कभी हमायती नहीं भी थे, चाहे वो कमेंटेरिएट में से थे, तजिया निगार थे या दूसरे भी थे, पॉलिटिकल तो मैं नहीं बात करता, सिर्फ जमात इस्लामी ने ये बात की है, नईम रहमान साहब ने, वो तमाम लोग भी कह रहे हैं कि यार अब इस इलेक्शन की इसको कौन सीरियसली लेगा, नहीं अच्छा, रिजल्ट्स की क्या हैसियत? अच्छा, डू यू थिंक, अपने ईमानदारी से बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आप इलेक्शन कह रहे हैं इसको अपने ज़मीर के मुताबिक? मैं एक तालिब इल्म के तौर पर ये कहता हूँ कि अब आई थिंक दे हैव लॉस्ट एनी इंपॉर्टेंस व्हाटसोएवर, जो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। और वो जो कहते थे ना, एक साहब मुझे कहते थे मैं जमहूरियत मेरा खुदा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक का मेरी वो है, क्या कहते हैं, मजहब है, और फलां बंदे का पावर में आना जरूरी है क्योंकि मैशत। अच्छा, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ, आप वो मुकाबला देखेंगे, एक मुकाबला हो रहा है, एक बॉक्सर का पाँव भी बांध दिए गए, हाथ भी बांध दिए गए, और उसको ग्राउंड में बाहर रखा गया, जेल में डाल दिया गया, और उसके बंदों से उसका निशान भी छीन लिया गया। दूसरे के हाथ में पुलिस का डंडा पकड़ा दिया, नैब का डंडा पकड़ा दिया, FIA का डंडा पकड़ा दिया, इलेक्शन कमीशन का डंडा पकड़ा दिया, और दूसरे कई डंडे पकड़ा दिए गए। तो डू यू थिंक ये मुकाबला होगा? एक मुकाबला तो और भी होगा ना, एक तरफ जो है वो अपना बैंगन होगा ना, भिंडी है ना टिंडा है, जान बड़ा शर्मिंदा है। वैसे मैं साहब जस्टिस मुनीर साहब को वो तो उनको छोड़ें, उनका आज की डिबेट से कोई तलब नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझे वो याद आ रहे हैं कि शायद उनके पास लेटेस्ट तरीके नहीं थे। नहीं, लेकिन बार कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिलसिला ये कि ये अब सेनेट में करारदाद हो ना हो, पत्थर पे लकीर तो है, पत्थर पे एक ऐसी लकीर है जो लकीर तारीख में डलेगी, इस लकीर को तारीख याद रखेगी, और बड़े अच्छे प्यारे प्यारे अल्फाज में लकीर है या नहीं लकीर। हाँ जी, 25 करोड़ अवाम जुल्म की फकीर है, हकीर है। अच्छा बड़ी साहब, गमगीर है। अब क्या गुफ्तगू करनी है, बताएं क्या करनी है, बताएं। अब इलेक्शन होंगे, यकीनन मुस्लिम लीग नून कैंपेन चला रही है, PTI की लीडरशिप 90% रेस्ट है, वो को जिनके पास तरीके इंसाफ बज़ाहिर आज है, उनका इमरान खान से वास्ता ही कोई नहीं, इमरान खान को इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोग उनके जो मास्टरमाइंड है, उनके लोग PTI की तरफ से आज़ाद कैंडिडेट बन गए हैं। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब
वजीर आजम इन दोनों में से एक बन जाएगा। बादियों नज़र में लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, और इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक अब देखना है कि किस किस को कितनी अब आपने ऐलान किया जाता है कि कौन कौन जीता है। आपने लूला लंगड़ा कर दिया। ANP को आपने 20,000 रुपये जुर्माना किया और कहा जी अभी उनके पास टाइम था, अगर टाइम था तो 20,000 रुपये जुर्माना किस लिए हुआ उनको। तो आई थिंक इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बचाई जा सकती थी, लेकिन अब इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है ये तो तारीख ही बताएगी। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है, और इवन हर तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, लाहौर डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का एक बता देता हूँ, उन्होंने क्या फरमाया, दिखाएं जी, वो है हमारी उनके पास उनकी प्रेस रिलीज, ये जरा चलाएं जी। काई साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार वकला बरादरी हमारे असल हर अव्वल दस्ता तो वो है जी। ये देखें, बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला गैर आईनी है। लाहौर हाई कोर्ट जो इसमें अगर गैर आईनी कर दिया तो वो इलेक्शन आईनी कैसे होगा। चले जिस बल्ले का निशान ले, मुझे जो ये कहते हैं, ये तो फैसले पे एक कमेंट आ गया ना बेसिकली। ये राय है लाहौर हाई कोर्ट बार की। बल्ले का निशान वापस लेना गैर आईनी। गैर आईनी क्या होता है? आइन से इनहराफ करना, आइन से मुतसादम जाना। चले मुझे एक मिसाल पाकिस्तान में एक दे दें, पीपल्स पार्टी रही, नून लीग रही, इलेक्शन शेड्यूल के बाद ऐसी स्टेज लाई जाए 4 महीने तक रिजल्ट ना अनाउंस किया जाए और पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन कराएं, तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद किसी पार्टी से उसका नाम भी, तरीके इंसाफ भी उसूलन वापस हो चुका है, क्योंकि तरीके इंसाफ रहती तो फिर निशान देना लाजमी था। पार्टी इलेक्शन मांगते, अब तो आज़ाद हो गया ना, तरीके इंसाफ भी नहीं रही और निशान भी नहीं। आज तक ये मिसाल हुई है कभी? इवन के ज़ियाउल हक नहीं ये काम कर सका। नहीं, ज़ियाउल हक ने इससे बड़ा काम किया था। उन्होंने 1985 में इंतखाब गैर जमाती करा दिए। तो ये नून PTI के लिए गैर जमाती हो गया भाई, उनके तो मुख्तलिफ निशान हैं। उनके लिए देखे कादी साहब, अब पीपल्स पार्टी, अब उनके लिए ये इंतखाब नहीं बल्कि सब्जी मंडी है, जहाँ पे भिंडी है, टिड्डा है, जान बड़ा शर्मिंदा है। लेकिन काई साहब, कुछ लोग कहते थे कि मैं इमरान खान का निशान मिटा दूंगा। मैं बताऊं, इमरान खान का निशान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। PTI के लोगों को मुश्किलात ज़रूर आएंगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। 8 फरवरी तक उन्हें मुश्किलात रहेंगी। इसमें कुछ लोग जो इमरान खान के साथ डटे हैं, सीसा पलाई दीवार है, कुछ डबल गेम कर रहे हैं। इमरान खान के पास जाते हैं और अडयाला जेल में जाते हैं, फिर लाहौर में किसी और को आके मिलते हैं, जी इमरान खान ये कह रहा है, हालांकि उधर माइक लगा हुआ है, सारी बातें सुनी जाती होंगी। लेकिन कादी साहब, क्या इस तरह इमरान खान की मकबूलियत आवाम में कम हो जाएगी? मुझे ये बताएं। एक तो रिजल्ट मुझे छोड़ दे, क्या आता है वो अल्लाह जाने। लेकिन भट्टी साहब, दानिश तो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। मेरी राय, आप शायद मुझसे इख्तलाफ करते हो। ये पाकिस्तान का जो इस वक्त क्राइसिस है, क्राइसिस तो है, सारे मानते हैं, ये कोई PTI के वजूद या अदम वजूद की वजह से नहीं है। आप PTI हटा भी देंगे तो ये क्राइसिस रहेगा। जिस किस्म की शराफिया मुसल्लत है यहाँ पर, ये सिस्टेमिक जो है क्राइसिस है, ये एक पार्टी की वजह से नहीं है भाई। इसको हटा दो, फिर डिलीवर करके बात नहीं। मेरा एक सवाल जवाब दें। आपने PTI को हटा दिया, 16 महीने की गवर्नमेंट लेके आए, तो आपने क्राइसिस ठीक कर लिया? कैसा? मेरी कीमतें नीचे ले आए। जमहूरियत की बुनियाद क्या है? वो हुकूमत की कारकर्दगियों पे नहीं आ रहे, हम इलेक्शन पे, लेवल प्लेइंग फील्डिंग पे गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मौजूदा हालात में, चलो सुप्रीम कोर्ट ने समझा, उन्हें नहीं पता चला, आप पाकिस्तान में रहते हैं, एक शहरी हैं, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जा रही है। किस जमात के हजारों मुकदमा दर्ज हुए? सारी जमातों का नाम सुने, तरीके इंसाफ। किस जमात के लीडर पर कातलाना हमला हुआ? तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान पर। किसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? तरीके इंसाफ का लीडर इमरान खान। किस पर 200 मुकदमा दर्ज हुए? 200। किसका नाम क्या जमात का? तरीके इंसाफ कायद इमरान खान। किसका डयाला जेल में ट्रायल हो रहा है? ये नाम क्या है? नहीं भट्टी साहब, तरीके इंसाफ इमरान खान। यार आपको तोशाखाना उसके खिलाफ। अच्छा, गाड़ियां ले गए पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, हार पे इमरान खान। अडयाला जेल, इलेक्शन कमीशन बताएं, जो 2 मुल्क में इलेक्शन 90 दिन में नहीं करा सके, वो हद तक इज्जत का दावा कर रहा है इमरान खान पे, और अडयाला जेल में जाकर समाअत हो रही है। क्या इन सब में मैंने जो पकड़ा है, अगर खुदा ना हादसा इस दौरान पीपल्स पार्टी के कोई गिरफ्तार हुए हैं,
उनके कागज 90% जो रिजेक्ट हुए हैं पीटीआई के ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दी हैं, तो इससे ज्यादा बदनीति क्या होगी? चलो अच्छा, नून लीग के बताएं कौन कौन से लीडरों का कागज। अच्छा बड़ी साहब, मैंने अगला सवाल करना आपसे, मगर मुझे ना एक डायलॉग याद आ गया किसी अंग्रेजी फिल्म में, उसका पेड्रो व्हाट इज 2 and 2, उसने कहा 2 and 2 4 था करके कहते हैं यू न्यू टू मच। अरे भाई, ये खबरें सारी पहुंच ही नहीं सकी किसी इदारे तक कि बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 200 पर्चे हुए हैं। वो कहते हैं भाई किसने फाड़े हैं कागज? कोई हुए ही नहीं, सारी खबरें तो पता लग दिया नहीं है। देखें कैसे आपसे आगे खबर गई कोई नहीं है यार। दो चीजें हैं यहाँ जो मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ, ये सारा झूठ है। किसी से कागजात नहीं छीने गए, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सबूत ही नहीं है इसका, किसी को जेल में नहीं डाला गया। मैं तो एक अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो देख रहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक दोस्तों ने वैसे ही वो बनाया हुआ था। वो सवाल क्या किया जा रहा था, अच्छा बात सुने, आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया? उसने क्या हो गया? उसने कहा नहीं हुआ। उसने कहा बताएं ये कुर्सियां कहाँ से लाए थे? उसने कहा दुकान से। ये कल कोई करा रहा था वो लोकल सा इलेक्शन। उसने कहा कौन सी दुकान से? उसने कहा जी वो मुगलपुरे में है। उसने कहा अच्छा किस पे लाए थे? उसने कहा ट्रक पे। उन्होंने कहा ट्रक का नंबर क्या है? कहता सर वो तो याद नहीं। कहता अच्छा कुर्सियों का फॉर्म कौन सी कंपनी का था? उसने कहा सर ऊपर कवर चढ़े हुए तो कंपनी। कहता लिहाजा आपके खिलाफ फैसले का वक्त हुआ जाता है और उसके खिलाफ फैसला। अच्छा चलें, वो व्हाट्सएप अब आगे आपसे ट्रक का नंबर लाजमी याद रखना होता है। ये देखें, ये तो अवाम के सामने है, तारीख नहीं के सामने मैं ये कल एक दोस्तों ने वैसे ही हल्का फुल्का बनाया हुआ था, वो हम नहीं जाते उस पर, क्योंकि वो तो बहुत कुछ बन रहा है और एक तूफान बदतमीजी है, मैं उसके खिलाफ ही हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अल्लाह मान अल हफीज़, यार ये क्या बन गया। अच्छा बहरहाल भट्टी साहब, मैं ये कहता हूँ कोई ऑप्शन बचा है अब पीटीआई के पास या कुछ नहीं? पीटीआई के लिए और मुश्किलात है, पीटीआई के लिए मुश्किलात है। वोटर आज भी पीटीआई के साथ है और 13 जनवरी से ज़्यादा साथ हो गया। अब मुझे जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कुछ जल्द से जुलूस कर सकेंगे या नहीं? नहीं, किसी किस्म की रियायत नहीं है, मां सवाए जो किसी और के साथ फिट हैं। लफ्ज़ कह रहा हूँ फिट, एक मैंने नाम भी दे दिया है। वो बंदा कभी गिरफ्तार नहीं होगा। बज़ाहिर वो 9 मई में भी इश्तिहारी है, लेकिन वो उनके लिए काम कर रहा है, ओहदा भी ले गया है। वो गिरफ्तार नहीं होगा क्योंकि वो किसी और का बंदा इमरान खान का था ही नहीं। खुद मुझे इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा यार मुझे ये शक है उनके बारे में, तो मैं कहा ये फैसला आपका। तो शक किया है, हम तो आपके उनके मुंह पे क्या आए थे ना, तो पक करो, तो वो पक हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने वाकई ही खवातीन बुजुर्ग सनम जवेद मिसाल कायम कर दी। फिरदौस आशिक जो फिरदौस यास्मीन राशिद काई साहब, इन लोगों ने भी तो देखे ना कुर्बानी है। अच्छा कराची में शेर अफजल मरवत साहब की भी कोई जुलूस निकाला है शायद? आ गए उधर, पुलिस पकड़ने आ गई थी क्योंकि बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांगते हैं ना। कहते हैं कि हमें इलेक्शन से रोको ना और दूसरों को इलेक्शन कैंपेन करने ना दो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो होती है ना कि आपका मुखालफ इलेक्शन ना बगैर किसी कॉल के सुना उसने बंदे तो इकट्ठे कर लिए वहां पे। देखें कादी साहब, मैंने कहा कि अगर अवाम के वोटों पर जाए और रिजल्ट उसके मुताबिक आए तो आज भी निशान छीनने के बावजूद भी नून लीग जीत नहीं सकती। मुबैना तौर पर बादिउल नजर में फैसले में कोई नहीं दे रहा, मैं अगर मट कर रहा हूं। वोटर आज पहले से ज्यादा 13 जनवरी को जितना तरीके इंसाफ को मजबूत किया गया है, और जो बदतरीन इमरान खान साहब के मुखालफिन थे, सैकड़ों में साफियों का बता सकता हूँ, सियासतदानों को, उन्होंने कहा यह जमहूरियत का कत्ल हुआ, ये आज ये फैसला नामुनासिब है। नहीं, हम जज से मान काबिल एहतराम थे, हम भी जिंदगी में अगर इंसाफ रहा तो इन्हीं के पास जाएंगे। अदालतें मैटर ऑफ फैसले पे तो तनकीद हो सकती है, फैसलों पे बात हो सकती है अदालतों तो पे। ये हर इवन के हर बड़े साफी ने, बड़ी साहब मुझे क्विक ब्रेक, सना बुच्चा साहब तक ने कह दिया काबिल एहतराम, और दीगर आमर मतीन फारूक साहब के प्रोग्राम में था, वो भी बड़े से बड़े आप पाकिस्तान के लीडर ले ले, पॉलिटिशियन ले ले, गैर जानिबदार साफी ले ले, इसके हक में कौन कहेगा? बहरहाल देखते हैं, कोई ना कोई तो होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मरियम वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एक मारूफ सियासतदान, पॉलिटिकल वर्कर और साबिक वज़ीर भी और MNA भी, जनाब दानियाल अजीज़ साहब ने। थैंक यू वेरी मच दानियाल अजीज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक कुछ सवाल आपने सोशल इश्यूज़ के हवाले से उठाए थे, महंगाई के हवाले से उठाए थे। आज फिर मैं देख रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी कुछ बातें कर रहे हैं जी, नून लीग
जो है वो दानियाल को साहब को टिकट देने के हक में नहीं थी, मगर आपने तो जो है वो वेरी वैलियंटली एक लड़ाई लड़ी जब मुश्किल वक्त था, और आपने अपनी सीट भी खो दी, और एक हवाले से आप थोड़े अरसे के लिए वो बैन भी हुए। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? ये अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा इशू? जी, इशू तो बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हुआ, वो तो वक्त ही गुजर गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ अंग्रेजी का एक मुहावरा है, शूट द मैसेंजर। वो ये एक सेपरेट चीज चल रही थी पार्टी के अंदर मेरे साथ कि मैं महंगाई के ऊपर बार बार इसरार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है इंटरनेशनल रिसर्च की वजह से कि महंगाई जो है वो सियासत के लिए सबसे जहरीला जहर गिना जाता है, और पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हो रही है। मेरी पार्टी के साथ बहस मुवाजना रहा है ये कि खुदा के लिए इसके ऊपर कुछ बयानियां बनाएं और अवाम को इसके लिए कुछ बताएं और इसके ऊपर कंट्रोल करने की हिम्मत करें, और वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना रिपोर्ट तैयार हो। और उसमें जो अनफॉर्चुनेट सूरत ये है कि इसी दौरान एहसन इकबाल से साहब ने इसके अलावा अपने बेटे को जो है इलेक्ट करवाने की ख्वाहिश की, और वो भी मेरे हल्के से, जबकि उनके अपने हल्के में 3 एमपीए हैं और उनमें 2 उनमें से जो है पहले ही उनके रिश्तेदार हैं, खुद वो एमएनए है। अब वो चौथी सीट जो है अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, तो मैंने भी तो इलेक्शन लड़ना था, तो हमेशा विंग जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो एमएनए की शक्ल अच्छी बनती है। तो मेरा जो विंग था उसको मैं पहले लेके गया पार्टी प्रेसिडेंट के पास और उनके आशीर्वाद दी, और उसके बाद 21 अक्टूबर को भरपूर अंदाज से उसने जुलूस भी लेके गया लाहौर, और हर चीज ठीक चल रही थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। जब लख्त आउट ऑफ द ब्लू एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी मैंने अपना बेटा इधर खड़ा करना है, जब उनको ये एहसास हुआ कि पार्टी उनके बेटे को टिकट नहीं दे रही है और उसको वहां घूम फिर के 4 दिन पजीराई भी नहीं मिली, तो फिर इन्होंने तैश में आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए एमपीए के लिए, बेटे के नहीं कराए, और इस नजरिए से कि वो पार्टी को मजबूर करे कि वो वहां पर उनको टिकट दे। तो जब उनको वहां पर प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई, प्रेस क्लब ने उनसे पूछा कि जी मुस्लिम लीग नून का एमएनए के नीचे तो एमपीए अवैस कासिम है, तो आपके ऊपर कौन सा एमएनए है अगर आप सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के? वो बड़ा एम्बैरेसिंग सा सवाल था। फिर उन्होंने पूछा कि जी आपके बेटे को क्यों आपने हटाया, उनको टिकट नहीं मिली या वो इस काबिल नहीं थे कि वो एमपीए का इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो वो एक नाराजगी से वहां से उठ के चले गए। मीडिया के साथ जब आप ऐसा सलूक करेंगे काजी साहब और भट्टी साहब, आपको मेरे से बहुत बेहतर पता है फिर मीडिया क्या करती है। उन्होंने दानियाल अजीज साहब, आपने बड़ा अहम सवाल फरमाया कि सेक्रेटरी जनरल थे तो उठ के कहां से चले गए, वहां नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, उठ के चले गए आपने फरमाया। ये प्रेस क्लब ये जफरवाल में लोकली मैं बात कर रहा हूँ, जफरवाल में अच्छा। वहां पर एक प्रेस क्लब है, ये वाकया हुआ था। तो उन्होंने फिर जाहिर बात है रिएक्शन तो आता है, उन्होंने उस चीज का तो वो जाके उन्होंने पेश कर दिया मुस्लिम लीग नून में कि जनाब ये देखें कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर आजाद है, हर एक अपनी राय देता है, बात करता है। मेरे नाम से सैकड़ों अकाउंट चल रहे हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई पेशावर में है, कोई कराची में है। और अच्छा दानियाल अजीज साहब ये बताइएगा कि गुजारिश है कि जब आप मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, आप वो चंद लोग थे जिन्होंने खतरात मोल लेके सख्त मुखालफत की इमरान खान के दौर की, इवन के आप पर कंटेम्प्ट हुई, बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव होके बोलते थे। क्या ऐसे हालात हुए कि दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला और ओन चौधरी को लाहौर में मिल गया, जो नून लीग जो उनके बारे में लफ्ज कहती थी मैं दोहरा भी नहीं सकता था? ये कैसा म्यार है, कैसा मेरिट है कि जो कुर्बानियाँ दे, जो सजाएं काटे, जिसको जिंदगी और मौत के बाद एक्सीडेंट से अल्लाह ने नई जिंदगी उसे इग्नोर कर दिए, ये वजह क्या है? ये तो आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से ही पूछ सकते हैं जी। वजह मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बेटा पाल स्कीम चलाई है उन्होंने नारोवाल में, रिश्तेदार पाल स्कीम, तो उसकी नज़र हो गया हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने फिर जब उनको समझ आ गई और पार्टी ने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर आप ये सीट फर्ज करें, अव्वल तो आपकी सपोर्ट ही नहीं है वहाँ पर, अगर फर्ज करें आप जीत भी जाते हैं तो आपकी जीत में भी पार्टी की हार है, क्योंकि हलफ तो आप एक ही उठा सकते हैं। तो ये जो चीफ इलेक्शन है वो 3 एक सीट के पीछे तक वो तो इतनी ज्यादा हो रही है पार्टी की, जो वो हालात नहीं रहे हैं, तो आप क्यों ये जाति कर रहे हैं पार्टी के साथ? उसमें फिर वो जज्बाती होकर उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं घर बैठ जाता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, आप नारोवाल से भी एमएनए को ढूंढ लें
और इस तरह की रुखी बातें करने, तो इन्होंने एक किस्म का जो है उससे जो है ना पार्टी को, जब एक नाजुक मोड़ था कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह दे कि मैं घर बैठे लगा हूं, उसको अवॉइड करने के लिए ये सारा तमाशा लगा है। अच्छा दानियाल साहब, ये उन्होंने किसको लफ्ज कहे कि जनाब आप फिर अपना MNA भी कोई और मुंतखब कर लें, ये भी उसी क्लब का वाकया नारोवाल का? नहीं जी नहीं, ये पार्टी मीटिंग हुई थी, जब मुझे शो कॉज नोटिस मिला उसके बाद मैंने जवाब दाखिल करवाया, और तकरीबन जो 1 माह जब गुजरा तो उसके बाद फिर ये पार्टी ने इंटरव्यूज दिए, सब कुछ किया, तो फिर इन्होंने मुझे और एहसन साहब को इकट्ठे बैठाया और सामने सामने बात हुई। ये उन मीटिंग्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उन मीटिंग में कौन कौन थे जिन्होंने डिसीजन करना था? उनमें पहले कमेटी बनी थी, ख्वाजा साद रफीक, जवेद लतीफ साहब की और कुछ और लोग थे, और सलमान रफीक वगैरह। तो वहां पर मीटिंग हुई, उसमें काफी चीजें थ्रैश आउट हो गई और ये तय हो गया कि जनाब आप एक वजाती बयान दें कि पार्टी को नुकसान देना आपका मकसद नहीं था, जो कि वाकई हकीकत है। मुझे पार्टी को कोई नुकसान देना मकसूद नहीं था। तो उसके बाद फिर पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई और उनमें जो है और लोग भी थे, तो ये उस वक्त की बात है, दोनों बातें उन्होंने तक ये इजहार किया। अच्छा, कुछ बिलो दी बेल्ट भी इल्जामात सामने आए। आप उस वक्त लड़ रहे थे मुस्लिम लीग नून के लिए जब वो वाकई जो है उसे ग्रिल किया जा रहा था, तो वो भी एहसन इकबाल साहब ने ये भी कहा कि जी वो तो PTI का टिकट ले रहे थे तो मैंने इधर लेके आया। तो हाउ वुड यू, बिकॉज मैं चाहता हूँ उस पर आपका भी जो एक रिस्पांस रजिस्टर हो जाए। जी दानियाल साहब। काजी साहब देखें कितनी ज्यादती की बात है, इतने बड़े ओहदे पर रह के तो इस तरह से जब अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप दूसरों पे इल्जामात लगा दें, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। पहले दिन इन्होंने कहा कि ये तो बिलावल की जुबान बोल रहे हैं, ये तो PPP में जा रहे हैं। फिर जब ख्याल उनको आया कि मैंने उसमें कहा कि तनकीदी जायजा लिया, अब इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं असल में ये PTI में जा रहे थे। अब इन हीले बहानों से जो उन्होंने जो कुछ कर दिया है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, वो छुपाया तो नहीं जा सकता। ये सरासर झूठ है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने कल स्टेटमेंट इशू की है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर वो माफी नहीं मांगते मुझे ये इल्जाम तलाशी से, तो मैं उनको हर्जाने का नोटिस भेजूंगा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन दानियाल साहब, ये फरमाइए कि ये जो कल डिसीजन आया है इसमें बड़ी लहदे हो रही है। इवन पार्टी डिवाइड से हट के भी जो तजियाकार हैं वो भी इससे कह रहे हैं कि इट इज़ डेट्रीमेंटल, द डिसीजन इज डेट्रीमेंटल टू द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पता है जी कि जब वोट डालने होते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप देखें सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान आखिरी मिनट पे छीन लिया गया और वहां पर माइक और वीडियो लगा दिए कैमरे, जो कि पकड़े गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ। एंड ऑफ द डे वो जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको बगैर निशान के इलेक्शन लड़ा पड़ा, लेकिन इलेक्ट तो वही हुए। तो आज भी किसी भी हल्के में आप देखें, सबको पता है कि PTI का कैंडिडेट नहीं। दानियाल साहब एज ए सियासतदान आपके वालिद साहब का भी एक नाम रहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद हम एक पार्टी छोड़ देते, उसका नाम नहीं लेते किसी भी सियासी जमात से, उसका निशान छीन लेना क्या ये जमहूरियत को मजबूत होगा कि कमजोर करने के मुतरादिफ होगा? आवाज शायद पहुंच नहीं रही। जी दानियाल साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल मैं समझता हूं कि जाहिर बात है, अगर ये मतलब एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है तो वो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप बोलिएगा, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो PTI है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। आप इस वाले इलेक्शन कमीशन को तो छोड़े, इन्होंने तो अपना इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व कर दिया था। वो जो एक जज साहब जो कि बड़े पारसा गिने जाते हैं पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में, उनको इन्होंने इलेक्शन कमीशन बनाया PTI का। और जब उन्होंने इंक्वायरी करके इल्जामात लगाए कि लोग पैसे दे के इलेक्ट हुए हैं मुख्तलिफ पदों पे पार्टी में, बजाय उसकी इंक्वायरी करके ठीक ठीक निशाने लगा के उसको दुरुस्त करते, इन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन ही डिसॉल्व कर दिया। तो शायद इनके दिल के करीब ये था कि सारे एक दानियाल साहब, ये भी हम अपनी मर्जी करें। आपसे एक आखिरी सवाल, जो PDM ने इलेक्शन 2018 के बाद कहा था खलाई मुल्क ने इलेक्शन कराए हैं, फलां फलां बंदे हमारे हैं, इमरान खान से तो हमारी दुश्मनी नहीं, इसको लाने वाले से है,
क्या नवाज शरीफ को अगर इक़्तिदार मिल जाता है तो वो उसी पीडीएम के किए हुए वादे और नारों पर अमल करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे? तो अब मैं नहीं कह सकता जी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्टली आप किस वादे की बात कर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है, हलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, साकिब निसार भट्टी साहब बाजवा के साथ हम ये इन्हें कटहरे में लाएंगे, क्या वो इस पर अमल करेंगे? मेरे ख्याल में जो कानून अपना रास्ता लेगा, जाहिर बात है वो तो जो अभी इंक्वायरीज हो रही हैं मुख्तलिफ, जिनमें सरफरिस्त एक वो जो यहाँ पर पुल एक ब्रेक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक ब्रेक का वक्त है, मगर मैं इस बात पे एक बात उन्होंने कही है जो तशना रहेगी, फिर किसी वक्त पूछेंगे। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को पता है कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और वो उसी की तरफ जाएंगे, ये उनका यानी एक था। बहरहाल एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैं थोड़ी सवाल से पहले आपसे बिल्कुल से हट के एक बात करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त कहा करते थे कि एक मिसरा ऐसा है जो किसी भी मिसरे के आगे लग जाता है। सवाल मिसाल के तौर पे कि हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। अच्छा, अब इलेक्शन जो है उससे तो फ़र्क पड़ता है, मैं उसके बारे में खुदा न खास्ता इस मिसरे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तीसरी दफ़ा एक और आ जाती है कि जी इलेक्शन को आगे किया जाए, सेनेट में जो है एक और आ जाती है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं? आप कोई भी पहले तो देखना होगा करारदाद ला कौन रहा है। काई साहब, 4-5 महीने पहले मैंने गुजारिश की थी इलेक्शन 8 फरवरी को सिर्फ तब होगा अगर बीच में तरीके इंसाफ और जो तरीके इंसाफ को ऐसे जमात हिस्सा ना लेने दिया जाए, और ये स्क्रिप्ट उस वक्त का लिखा हुआ नहीं। अगर ये सेनेट से आ रहा है तो अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो सेनेट का इलेक्शन मार्च में होना है, तो फिर ये तो खुद गैर फाल हो जाएंगे, या इनको भी हम आगे लेकर चलेंगे जैसे माशाल्लाह लीगल और आईनी हुकूमतें चल रही हैं। पाकिस्तान ये बातें हैं आइन और कानून की। जी जी, जब आइन आपका वादे कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराए, तो आपका इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं कराता। जब आइन आप वो आइन से बड़े हो गए ना फिर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 173 में से एक को मिस कर देता है, तो इसका मतलब बादी उल नज़र में ये है कि अब इलेक्शन में मुझे बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं नजर आ रही। असल थी अवाम की 70% सर्वे अलग कर दिया गया, और अब लोगों को, सहाफ़ियों को बुला के लगड़ बगड़ को कहा जा रहा है ज़रा सर्वे में नून लीग को ऊपर लाए। तो कई साहब इससे वोट बैंक तो बढ़ेगा नहीं। अब नतीजा क्या आता है वो अल्लाह में। अगर नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना यार, इसमें थोड़ी सी आप भी बड़ी सब ज्यादती करें। मिसाल के तौर पर अब अनोखी तो फौत हो गए, बड़ा पहलवान कौन है, उस पहलवान का और मेरा मुकाबला हो, और मुकाबले से पहले लता मान को था पहले नंबर पर तो मैं आ जाऊँगा कि नहीं। देखिए फिर इसका मतलब है मियाँ साहब वो रेस खेलना चाहते थे, उसके मद्दे मुकाबल कोई ना हो, तो अब मद्दे मुकाबला नहीं है। पहले नंबर पे भी वो होंगे, आखिरी के भी होंगे। बज़ाहिर पंजाब में इस्तेकाम पार्टी का वोट बैंक है नहीं, पीपल्स पार्टी का है नहीं, 70% वाली अक्सरियत पार्टी को आपने साइड पे कर दिया। अब इलेक्शन में रिजल्ट में कितनी सीटें किसको मिलती हैं, क्या नतीजा आता है, ये देखना है। अब तो फिर ये करारदाद है, इतना बड़ा हमारा एक ही ईवान रह गया है, दूसरा ईवान तो बेचारा खाली पड़ा हुआ है, तो फिर वैसे ही सीटें दे देते हैं। इनकी बात तो नहीं मानी जा सकती। क्या ख्याल है आपका? ये कौन कहता है इनको, ये क्यों खुद से ही इनको तहरीक होती है? देखिए, बाद सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा था हमें ऊपर से आर्डर आया है कि ये करारदाद जमा करा दो। अब मुझे इलेक्शन में अब रुकावट कोई नजर नहीं आती। काकड़ साहब भी बैठे हैं भाई। अब तो काकड़ साहब से पूछो, वो भी कुछ सहाफ़ियों को कहना है कि वो निजी महफिलों में कहते थे इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन तरीके इंसाफ को दूर निकालना था, वो निकलवा दिया गया। हाँ। अब इलेक्शन मुझे होते हुए नजर आते हैं। नहीं, अब क्लोजिंग है, और क्लोजिंग पे फिर मैं यही मिस्र पे क्लोज करता हूँ कि ये मिसी के साथ लगा दिया जाए, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई, तो ऊपर कोई भी मिसरा लगा लिया जाए, बखुदा बिल्कुल मेरा इलेक्शन की तरफ इसका इशारा नहीं आ। आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम था, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।